जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 21 मार्च और आज हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे यानी विश्व वानिकी दिवस। हमें सोचना चाहिए और हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें विश्व वानिकी दिवस मनाना पड़ा। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो पहले तो जंगल इतना ज़्यादा इस पृथ्वी पर था कि जितना ऑक्सीजन की प्राप्ति होती थी या जितने संसाधन वृक्षों के द्वारा हमें उपलब्ध कराए जाते थे वो पर्याप्त था। लेकिन दिनों दिन क्या होता गया कि मनुष्य अपने लालच में आकर हम अपने भौतिक संसाधनों का इतना ज़्यादा विस्तार किया, जगह जगह पर वृक्षों की कटाई किए, जंगलों को साफ करके नए शहर बनाए, वहाँ पर कल कारखाने लगाए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पर्यावरण का जो एक संतुलन है वो डगमगाने लगा, वो संतुलन अव्यवस्थित हो गया। और हमें यह जानना पड़ेगा कि ये संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रकृति में हम चाहते हैं कि हर एक जीव जिंदा रहे और सब जीवों के बीच में एक परस्पर एक तालमेल बैठे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रकृति में ये जो वृक्ष है इसका 33% पूरे भूभाग पर रहना ज़रूरी है। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो भारत में मात्र 21.71% यानी 21.71% भूभाग पर ही वन है, जो 2021 का जो आंकड़ा है भारत सरकार का 17वीं वन रिपोर्ट इसके अनुसार। यानी भारत के मात्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही क्या है, जंगल है, और रहना चाहिए था 33%। तो अगर जंगल नहीं रहेगा, जब जंगल पर्याप्त नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी। इसके अलावा क्या है कि जंगल से हमें बहुत सारे चीज़ों की प्राप्ति होती है, औषधि की प्राप्ति होती है, फर्नीचर की प्राप्ति होती है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, जड़ी बूटी हैं, उसकी प्राप्ति होती है, पशुओं का चारा मिलता है। ये जो जल चक्र है, जो वातावरण में जो हमेशा वाटर साइकिल चलता है, उसको कंट्रोल करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो हर एक दृष्टि से वन हमारे लिए उपयोगी है और ज़रूरी भी है, तभी जाकर हम लोग जिंदा रह सकते हैं, प्रकृति में जीव जिंदा रह सकता है। लेकिन हम लोग लालच के कारण उसको काट रहे हैं। अगर उसी तरह से हम लोग देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में जो 2 साल पर जो ये वन रिपोर्ट आता है, तो 2019 में जो वन रिपोर्ट आया था उसकी तुलना में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि तो हुई है, जो 0.22% के आसपास है। लेकिन फिर भी 33% का जो एक लक्ष्य है, एक मानक है, स्टैंडर्ड है, उससे तो हम लोग बहुत पीछे हैं। वहीं पर अगर बिहार की बात करें तो बिहार का स्थिति तो और ख़राब है। बिहार में तो 7.84% यानी 7.84% ही भूभाग पर जंगल है। और ये भी जंगल जो है, ये सरकार के द्वारा जो वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो जंगलों के विस्तारीकरण की जो कई सारी नीतियां हैं, उसके कारण ये बढ़ा है। फिर भी हम लोग बहुत लक्ष्य से पीछे हैं। तो हम लोग की व्यक्तिगत भी जिम्मेदारी है कि वृक्षों की हिफाजत करें, वृक्षों की रक्षा करें, जब ज़रूरत ना हो तो वृक्षों की कटाई ना करें। अपने लालच में आकर हम लोग वृक्ष ना काटें और जहाँ भी खाली भूभाग हो वहाँ पर वृक्ष लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं, क्योंकि पौधा है, वृक्ष है, तभी जाकर हम हैं। ये पौधा हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि वातावरण का तापमान बढ़ेगा। अभी जो 2021 का आंकड़ा है, इसके अनुसार जो अभी जितना वन है, 71.71% भूभाग पर जो जंगल है, ये कुल मिलाकर 7240 मिलियन टन कार्बन का अवशोषण करेगा। और मान लीजिए कि 7240 मिलियन टन अगर कार्बन को अवशोषित कर लिया तो वातावरण का तापमान कुछ संतुलित रहेगा। अगर मान लिया जाए कि अगर ये अवशोषित ना करे तो क्या होगा कि वातावरण में CO2 का मात्रा बढ़ जाएगा, और जब CO2 की मात्रा बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जब बढ़ेगा वातावरण में, तो क्या होगा, सूर्य से आने वाली प्रकाश को ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, हीट इसमें ज़्यादा होगा। वातावरण में जब हीट होगा तो फिर क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर जब पिघलेगा तो फिर बाढ़ की संभावना ज़्यादा होगी। तो असमय बाढ़, और उस बाढ़ के कारण जो हमारी जो जानमाल की क्षति होगी, उसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। तो हमें क्या है कि प्रकृति का ये जो संतुलन है और प्रकृति में जो सब जीव जंतु हैं उनके अस्तित्व को ध्यान में रखकर और आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित भविष्य दे सकें, इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना है, वृक्षों की हिफाजत करनी है और
जंगल का जो विस्तारीकरण है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और इस बार का जो थीम है, इस बार जो पूरी दुनिया में जो वन दिवस जो मनाया जा रहा है उसका थीम है वन और सतत उत्पादन और खपत, यानी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इस थीम के साथ मनाया जा रहा है कि जो सतत उत्पादन और खपत हो वन का, और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम लोग इस प्रकृति को बचा कर रखें। ऐसा ना हो कि अपने ही जीवन काल में प्रकृति को इतना बर्बाद कर दें, जंगल को इतना बर्बाद कर दें कि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध ऑक्सीजन भी नसीब ना हो। तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देकर जा रहे हैं, कैसा ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। क्या वैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं जहाँ पर उसको ऑक्सीजन भी ना मिले। तो ये जिम्मेदारी हम लोग को तय करना होगा और ख़ुद को यह सोचना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं ताकि वर्तमान जो पीढ़ी है वो भी सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ी का भी जीवन सुरक्षित रहे। इसलिए आप लोगों से आज के दिन अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं, वृक्षों को काटें नहीं बल्कि वृक्षों की हिफाजत करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो वन ज़रूर लगाएँ। धन्यवाद।